उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर लाल बहादुर प्रथम शास्त्री वार्ड में इस वक्त मौजूद हैं। 9 सालों से लगभग लाल बहादुर प्रथम शास्त्री वार्ड का सेवा कर रहे हैं यहाँ पार्षद पति सुरेंद्र वाल्मीकि जी। 2013 से 17 तक भी थे, 17 के बाद 22 तक में, फिर तीसरी बार अब यहाँ भी है। पूरी मजबूती के साथ यहाँ चुनाव लड़ने के लिए कमर कस लिए। आइए जानते हैं क्या क्या कार्य किए उन्होंने और आगे भी क्या वादे हैं, क्योंकि तमाम लोग समाजवादी पार्टी से भी टिकट मांग रहे हैं, बीजेपी भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ी और भी तमाम पार्टियां हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप चुनाव की लड़ेंगे? हम लोग अपने जो पुराने किए हुए कार्य हैं, क्योंकि 2013 से लेके और अब तक जो अपने लाल बहादुर शास्त्री प्रथम वार्ड में विकास के कार्य किए, मैं उन सब के लेकर जनता के बीच में जाऊंगा और उनसे पुनः ये निवेदन करूंगा कि वो हमें अपना वोट, अपना विश्वास दे, ताकि जो एक विकास की बयार, चाहे वो सड़कों के निर्माण है, सीवर है, पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, या साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था हो, इन सब चीज़ों में जो बेहतर सुधार आया है, मैं उसी अपने कामों के आधार पर ही जनता से वोट मांगूंगा और उनसे अपील करूंगा कि जो है वो हमारा समर्थन करें, ताकि हम लोग आगे भी लगातार इस तरह से बेहतर काम करते हुए अपने वार्ड को एक आदर्श वार्ड के रूप में स्थापित करने का काम करें, प्रयास करें। जैसा कि 2017 से 22 तक आपने मतलब क्या किस उस पर काम किया है, मतलब क्या आपके वो थे, उसके अब जो चुनाव होगा इस पर क्या चीज़ ऐसा क्या नहीं हुआ है आपने 17 से 22 तक में, क्या करने जा रहे हैं? हम लोगों का वार्ड में कई मलिन बस्तियाँ हैं जी, और हम लोगों ने पूर्व में देखा अक्सर कि जब गर्मियाँ बढ़ती थीं तो यहाँ गंदा पानी पी के लोग बीमार हो जाया करते। बिल्कुल। डायरिया फैलता था बड़े पैमाने पे और काफ़ी लोग हॉस्पिटलाइज हो जाते थे, और उसमें से कई 8-10 लोग की हर साल मौत हो जाया करती थी डायरिया से ही केवल। तो ये हम लोगों ने ये प्रयास किया कि कैसे गंदा पानी पीने से लोग बचें। उसके लिए जगह जगह हम लोगों ने समरसेबल की स्थापना की कि पीने के लिए आप समरसेबल के पानी का इस्तेमाल करें, जिससे डायरिया से बचा जा सके। और मुझे खुशी है कि जब से इस वार्ड की कमान हमारे हाथ में आई है और डायरिया का प्रकोप ख़त्म हुआ है, लोग डायरिया का नहीं फैल रहा है और लोग साफ़ पानी पी रहे हैं, आपको स्वस्थ रख रहे हैं, ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में, चाहे वो लवकुश नगर हो या प्रकाश लोग है, समोदीपुर है, इन एरियाज़ में सीवर लाइन का अभाव होता था। बिल्कुल। तो 2013 से लेकर 2017 के कार्यकाल में जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के माध्यम से हम लोगों ने अपने क्षेत्र में सीवर लाइन डलाने का काम किया और साथ साथ वाटर लाइन भी नहीं डलाने का काम किया, जिससे कि जो हमारी माता बहना खुले में शौच करने को विवश होती थी वो ना हो और घर में ही उनको वो सुरक्षित रहें और बेहतर सीवर कनेक्टिविटी उनको मिले। इसके साथ साथ सड़कों का, मोहल्ले की गलियों को बेहतर करने का काम किया है, पार्कों के सौंदर्यीकरण का काम किया है, और हमारे वार्ड में करीब 23 पार्कें हैं और कोई पार्क आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो बहुत ही ख़राब दशा में हो। एक समय तक बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति हुआ करती थी, लेकिन हम लोगों ने प्रयास करके उन पार्कों का जीर्णोद्धार किया, सौंदर्यीकरण किया और आज बेहतर पार्क बना के एक पर्यावरण की दृष्टि से भी उसको बेहतर करने का काम किया, जिसका लाभ इस क्षेत्रीय जनता को मिल रहा है।
जैसा कि आपके सामने अभी तमाम पार्टियां के उम्मीदवार भी हैं, निर्दलीय भी हैं, आपके सामने आप किसको देख रहे हैं अपने टक्कर में? देखिए, जिससे आपको चुनौती मिल सकती है? जिस तरह से क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है, मेहनत परिश्रम किया है और पूरे 9 वर्ष से हम लोग क्षेत्र में उपस्थित हैं, लोगों के बीच में हैं, मुझे नहीं लगता कि इस वार्ड में कोई चुनौती किसी तरह की हमको सामने नज़र आ रही है। ऐसा मुझे कतई नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि ज़मीनी स्तर का चुनाव होता है। क्योंकि अभी भी आप जैसे हम अक्सर करके इधर आते भी तो आप बैठे मिलते हैं, बहुत कम लोग दिखते हैं। कोरोना के टाइम पे भी एक्टिव थे, 2-3 और पार्षद थे जिनको हम जानते हैं। इंदिरा नगर बहुत अच्छे से काम करते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में बीजेपी का पूरा गढ़ है। इंदिरा नगर में तमाम पार्षद भी हैं। उसके बाद आपने समाजवादी पार्टी का यहाँ किला, उसके चुनाव, लेकिन पार्टी चिन्ह भी तो हाई है, लेकिन उसके अलावा जमीनी स्तर से भी आप कर रहे हैं। तो जनता को पूरा विश्वास इस बार भी है आपको? मतलब निश्चित रूप से मैं सुबह 3 घंटा सुबह में फील्ड पे रहता हूँ और शाम को मैं 7 से 9 अपने कार्यालय पे मैं समय देता हूँ। और उसके अलावा जनता के ही कार्यों को लेकर ऑफिस वगैरह में भी जाके नगर निगम के माध्यम से, नगर आयुक्त महापौर जी के माध्यम से वार्ड में विकास के कार्य कराने का प्रयास करता हूँ। तो जिस तरह से हमारे वार्ड में और क्षेत्र में माहौल है और जनसंपर्क करता हूँ लगातार, तो लोगों का जो रुझान निकल के आता है वो यही है कि चूँकि वार्ड में बेहतर कार्य हुआ है, बेहतर तरीके से हुआ है और उपलब्धता बनी रही है, उसका जनता में एक सकारात्मक प्रभाव है। और ये मुझे उम्मीद है और भरोसा है कि वो सकारात्मक प्रभाव ही आने वाले समय में पुनः हमारी मदद करेगा, सहयोग करेगा और जिससे हम इस वार्ड को और बेहतर करने में कामयाब होंगे। ठंड का समय भी चल रहा है, कई लोगों की शिकायत है, मैंने 2-4 लोग जगह जाना कि लकड़ियाँ नहीं गिर रही हैं यहाँ पे। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? लकड़ियाँ क्यों नहीं गिर रही? ये बात सही है कि अलाव की समस्या, क्योंकि सरकार ने भी सुनिश्चित किया है कि अलाव हर जगह जलाए। ठंड का प्रकोप बढ़ा है, बिल्कुल, और उस हिसाब से अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन इधर कुछ दिनों से मैंने देखा, प्रयास करके नगर आयुक्त जी से बात करके अलाव की व्यवस्था अपने क्षेत्र में कई जगह कराई है, चाहे वो मीना मार्केट हो, शालीमार चौराहा हो, आम्रपाली चौराहा हो, लवकुश नगर चौराहा। आम्रपाली भी तो क्षेत्र में बोला कि यहाँ लकड़ी ही नहीं गिर रही है। आम्रपाली चौराहे पे हनुमान मंदिर के पास जी और पिंक टॉयलेट के पास लकड़ी जो है गिराई जा रही है, इसलिए समोदीपुर चौराहे पे गिराई जा रही है, लवकुश नगर चौराहे पे गिराई जा रही है, तो कराई जा रही है। और कई जगह नंबर सुनिश्चित हैं कि जिनको गिराना है, जहाँ कहीं अगर और भी आवश्यकता हो, बिल्कुल, तो वहाँ भी अगर मेरी जानकारी में आएगा तो मैं वहाँ भी गिरवाने का काम करूँगा, प्रयास करूँगा, बातचीत करके अधिकारियों से कि वहाँ भी कोई भी इस ठंड के माहौल में ठंड से परेशान नहीं होना चाहिए। सबके लिए अलाव की व्यवस्था की जाएगी। अगर हो सकेगा तो अपने स्तर से भी मैं प्रयास करके और अलाव की व्यवस्था हम लोगों ने की है और जहाँ कहीं आवश्यकता होगी तो कराई जाएगी। और जैसा कि अपनी क्षेत्रीय जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? 9 वर्ष भी हो गया है। जी मैं अपने लाल बहादुर शास्त्री प्रथम वार्ड की सभी सम्मानित देवतुल्य जनता को 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देना चाहता हूँ। और मैं साथ ही ये अपील भी करना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने जिस तरह से पिछले 9 वर्षों से मेरे कंधे से कंधे के साथ मिलाकर आप लोगों ने अपना पूर्ण सहयोग और समर्थन दिया है, जिसकी बदौलत वार्ड में सकारात्मक कार्य संभव हो पाए और इसकी वजह एक सकारात्मक वातावरण बना है। और आप सब लोग पुनः मेरा सहयोग और समर्थन करिए, जिससे हम सब लोग मिलकर जनहित से जुड़ी हुई जन समस्याओं को लगातार समाधान करने का काम करें, चाहे वो बिजली हो, सीवर हो, पानी हो, साफ सफाई हो, सड़कें हों, पार्कें हों, इन सबको भी बेहतर तरीके से हम आप लोगों के उसमें सहयोग में रख सकें, जिसका आप लोग बेहतर तरीके से
इस्तेमाल कर सकें और एक आदर्श वार्ड के रूप में स्थापित करने का काम हम लोग कर सकें। हाई कोर्ट ने जैसा कि चुनाव के लिए बोल दिया था कि चुनाव कराया जाए तत्काल में, लेकिन सरकार ने वो किया, उसके लिए 6 महीने के लिए टीम गठित कर दी। इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, ओबीसी आरक्षण बिल्कुल। देखिए, सरकार ने जिस तरह से ओबीसी आरक्षण के जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उनके अनुपालन में लापरवाही बरती है, यह निंदनीय है। और जिसकी वजह से जो समय पर चुनाव हो पाना संभव नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल, जिसका खामियाजा क्षेत्रीय जनता को भुगतना पड़ेगा। विकास के सारे कार्य अवरोध हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो मैं यही अपील करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश की सरकार से कि अतिशीघ्र ओबीसी आरक्षण को आयोग का गठन कर चुके हैं, ओबीसी आरक्षण को लागू करके चुनाव तत्काल कराए जाएं, जिससे कि क्षेत्र की जनता को, लखनऊ की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को विकास कार्यों से महरूम न होना पड़े। यही मेरा जो है उत्तर प्रदेश सरकार से अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे सुरेंद्र वाल्मीकि, जो कि पार्षद पति हैं 2017 से 22 तक। इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे जनता के बीच रहकर काम किया है। पुरुष सीट आई है और आगे भी बता रहे हैं कि हम अच्छा और कार्य करेंगे। हमारे यूपी पोस्ट न्यूज़ चैनल को इसी तरह देखते रहिए। तमाम खबरों को जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। कैमरामैन